ओहो! आप सभी को सादर व सप्रेम नमस्ते जी। हाँ जी, हम बात कर रहे थे, ये कल हमारी जो चर्चा चली सूत्र के आधार पर कि मन सॉरी बुद्धि और आत्मा ये दोनों एकदम अलग-अलग हैं, असंकीर्ण। परंतु फिर भी हमें इन दोनों को अलग करने में बहुत अधिक परेशानी होती है, हो सकती है और होती भी है, क्योंकि ये जो आत्मा है वो बुद्धि से अलग होते हुए भी एकदम अलग नहीं हो सकता, अलग नहीं है। मतलब मूलतः अलग होते हुए भी हम व्यवहार में, जैसे कल मैंने बाद में बात भी की थी, एक वाक्य बोला था कि हम ये जो व्यवहारिक व्यवहार करते हैं संसार में, देखना सुनना, सब विषयों को ग्रहण करना, वो बिना बुद्धि के हो ही नहीं सकता। तो इसलिए वो इतने आपस में घुले मिले रहते हैं कि हमें उनको अलग करना काफी कठिन होता है। परंतु तो उस मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें ये तो समझना पड़ेगा कि ये दोनों अलग अलग हैं। एक तो अंतर आपको ये बताया था कि पहले भी आपको अगर याद हो तो पहले भी एक सूत्र आ चुका है द्वितीय पाद में, तो उस आधार पर भी हम दृष्टा दृश्य मात्रा शुद्धो भी प्रत्यानुपश्य, तो यही चीज इसमें भी बताई कि ये शायद साधन पद का 19 नंबर सूत्र है। हाँ जी, साधन पाद का है। 19 नंबर सूत्र शायद 19 या 20 22 हाँ देख लेते हैं। साधन पाद का ही है, जहाँ पर दृष्टा और दृश्य इन दोनों के बारे में चर्चा आई थी। नमस्ते जी। हाँ जी, नमस्ते जी। नंबर सूत्र है। मैं देख रही हूँ। हाँ जी, 20 नंबर है। ठीक है जी, आप ठीक है, 20 नंबर सूत्र है। तो उससे ही ये मिलता जुलता है, तो मतलब उसका और इसको हम दोनों को समझेंगे तो अच्छी तरह और समझ में आएगा। वहां भी दृष्टा दृश्य मात्रा शुद्धो भी प्रत्यानुपश्य, और यहाँ भी बताया कि जो दृष्टा है वो आत्मा तो दृष्टा है, परंतु वो देखता किसको है, बुद्धि को देखता है ना। यही कल हमने बात की थी ना, जैसे इसका स्क्रीन का उदाहरण देके बताया था। तो हम जो देखते हैं, जैसे हम स्क्रीन को ही देखते हैं और कुछ नहीं देखते, तो स्क्रीन में जो दिखाई देता है, स्क्रीन में कोई परिवर्तन नहीं आता, परिवर्तन तो पीछे से होता है। बिल्कुल इसी तरह हमारे जब हम देखते हैं आत्मा, आत्मा में परिवर्तन नहीं होता। एक मिनट, वीडियो, सॉरी, एक मिनट। तो उसमें जो आत्मा देखता है, किसको देखता है, बुद्धि को देखता है, जैसे हम स्क्रीन को देखते हैं। तो अब वहां बुद्धि में परिवर्तन होता है। कल ये हमने बात की थी ना, जिस जिस विषय को देखते हैं उस संबंधी ज्ञान ही बुद्धि में आता जाता है। दूसरा, वो उसमें परिवर्तन होते होते, परंतु जो मैं आत्मा हूँ वो देखता किसको हूँ, बुद्धि को ही देखता हूँ। आत्मा में परिवर्तन नहीं होता। कोई विषय बुद्धि को ज्ञात हुआ, कोई नहीं हुआ, या अलग अलग विषय बना लिए बुद्धि ने मन के आधार पर, तो उस आधार पर बुद्धि में तो परिवर्तन होता जाता है, परंतु आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो जो पिछला सूत्र जिसको मैं बता रही हूँ, दृष्टा दृश्य मात्रा शुद्धोपि प्रत्यानुपश्य, तो दृष्टा जो है, दृष्टा देखने वाला, दृष्टा किसको बोलते हैं, देखने वाले को। वो सिर्फ देखता मात्र है, दृश्य मात्र है, वो सिर्फ देखता मात्र ही है और कुछ नहीं वो करता। यही बात कर हमने यहाँ भी कही ना, आत्मा अपने आप कुछ नहीं करता, वो सिर्फ बुद्धि को ही देखता जाता है, वो शुद्ध है,
आत्मा अपने आप में शुद्ध है, मतलब कि जो बुद्धि है, बुद्धि में 3 गुण होते हैं, सत्व रज तम है। बुद्धि इनसे मिलकर बनी है ना, चाहे इसमें सत्व गुण की प्रधानता है, परंतु तीनों गुणों का मिश्रण, इनसे ही बुद्धि का निर्माण हुआ। परंतु आत्मा का निर्माण हुआ किसी से? आत्मा में, नहीं। आत्मा का किसी से निर्माण नहीं हुआ। वो स्वयं में है, उसमें तीनों गुण नहीं है, तो इसलिए वो शुद्ध कही गई। और उसमें अप्रतिसंक्रमण, उसमें घुस भी नहीं सकते, काम बढ़ती हो गई, ये ऐसा भी नहीं। बुद्धि में तो कभी सत्व गुण प्रधान हो जाता, कभी रज गुण, कभी तमोगुण, परंतु आत्मा में ऐसे नहीं होता। आत्मा इसलिए का शुद्धोपि, शुद्ध होते हुए भी अपने आप को ज्ञान नहीं प्राप्त करता। प्रत्यानुपश्य, प्रत्यय उस बुद्धि के पीछे पीछे ही देखता है, जो बुद्धि उसको दिखाती है वो उसके पीछे ही देखता रहता है। तो हम भी जब भी जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, सांसों के बारे में हमने कहा, शरीर के बारे में का उदाहरण दिए थे, तो जैसा जैसा मेरे को ज्ञान है, हम वही वही बुद्धि में जो ज्ञान है हम वही देखते हैं ना। हम अगर और कुछ चाहें कि नहीं मेरी आंखें ऐसी होनी चाहिए, मेरे कान ऐसे होने चाहिए, पर वो तो हमको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जो बुद्धि में ज्ञान आ गया, जैसा भी हमें गलत, कई बार हमें भ्रांति पूर्वक हम गलत ज्ञान कर लेते हैं। जैसे आप देखो, सांप और रस्सी की बात होती है, कोई ठूंठ और इंसान की बात है कि दूर से देखते हैं तो बुद्धि में ये आ गई बात, ये कोई इंसान खड़ा है अंधेरे में, हमें वो ठूंठ जो है पेड़ का, जिसमें टहनिया वहनिया नहीं, ऐसे ठूंठ सा दिखता है, तो लगता है कोई इंसान खड़ा हुआ है। और वो हमें बुद्धि में वही ज्ञान घुस गया ना कि ये कोई इंसान है, कोई व्यक्ति खड़ा है, तो हमें अब वो ठूंठ की बात नहीं याद आएगी, वो जड़ है ये नहीं आएगा, हमें लगेगा कि वो कोई व्यक्ति है और हम उससे डरेंगे, या अगर हमें अकेले हैं तो सहारा चाहिए तो हमें वो विचार आ सकते हैं। तो हमारा व्यवहार उसके अनुसार चलने लगता है। तो कहने का मतलब कि जैसा बुद्धि में ज्ञान होता है, आत्मा वही समझता है, उससे भिन्न नहीं कुछ समझता। ठीक है, तो यही ये सूत्र बता रहा है कि दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धो पे प्रत्यानुपश्य, उस प्रत्यय बुद्धि आगे, बुद्धि के पीछे पीछे वो देखने वाला है। तो इस सूत्र में भी यही बताया कि जो प्रत्यय विशेषो भोगा, प्रत्यय विशेषो उसका जो ज्ञान होता है अविशेष, बुद्धि में जो दिखाया जाता है वही ज्ञान आत्मा ले लेती है। अगर उसके अनुसार ही वो समझने लगता है कि मैं भी यही हो गया, मेरे को यही ज्ञान है, बुद्धि के अनुसार मैं भी बुद्धि ही हो गया, तो वो उसका भोग हो जाता है। वो उसके अनुसार ही चलने लगता है कि मैं उससे अलग हूं, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं दृश्य नहीं हूँ, मैं दृष्टा हूँ और बुद्धि दृश्य है मेरे लिए। जब ये विचार आ जाएगा तो वो अपने आप को अलग अनुभव कर पाएगा। परंतु जैसे कल संतोष पात्र जो कह ही रहे थे कि बड़ा कठिन है, तो सचमुच कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि ये दोनों चीजें इतनी घुली मिली हैं कि उसके बिना आत्मा जो मैं हूँ वो कोई व्यवहार नहीं कर सकता बुद्धि के बिना। तो इसलिए ये सबसे आखिर में और चीजें ली, प्रकृति से अलग है, पुरुष प्रकृति अलग है, ये सब लेते हुए भी सत्व और पुरुष इन दोनों चीजों का अधिक महत्व बताया, क्योंकि सबसे सूक्ष्म जो चीज है हमारे शरीर में, जो अंतःकरण बना, उनमें सबसे सूक्ष्म चीज बुद्धि ही है, और वो आत्मा के बिल्कुल नजदीक है, बिल्कुल समीप है। तो उन दोनों को अलग करना थोड़ा, मतलब थोड़ा क्या, बहुत ही कठिन हो जाता है। मन को हम फिर भी बड़ी आसानी से अलग कर पा रहे हैं, शरीर को तो उससे भी आसानी से कर लेते हैं, परंतु बुद्धि भी, जैसे हम शरीर को देख पाते हैं कि बुद्धि, शरीर मुझसे अलग है, मैं इससे अलग हूँ, जब हम बुद्धि को भी इस प्रकार देख पाएंगे, ये बुद्धि मेरे लिए दृश्य बन जाए। पर हम क्या है, हम दृष्टा, बुद्धि और मैं दृष्टा दोनों एक हो जाते हैं। मैं ही वो देख रहा हूँ, जबकि बुद्धि देख रही होती है, मैं बुद्धि को देख रहा हूँ। ऐसे हमको इतनी अलग अलग होने की अनुभूति का प्रयास करना है, अनुभव करना है कि मैं एक स्थिर रहने वाला तत्व हूँ, मैं नष्ट नहीं होने वाला, मुझ में सत्व रज तम नहीं मिलते, मैं तो वही ही हूँ, मैं बस दृष्टा ही हूँ, देखने वाला ही हूँ। मेरे ये जो परिवर्तन हो रहा है, कभी किसी के प्रति प्रेम का भाव आ रहा है, किसी के प्रति राग का, किसी के प्रति द्वेष का, वो मेरे में नहीं आ रहा, वो बुद्धि में आ रहा है।
और मेरे को द्वेष हटाना है तो बुद्धि से हटाना है, मैं हटा सकता हूँ, मैं इससे एकदम पृथक हूँ। हमें इनका उपयोग कहाँ पर करना है? अपने व्यवहार में लाना है इन चीजों को, कि मैं जो, मेरे को किसी से द्वेष नहीं है, ये बुद्धि में, मेरे अंतःकरण में, मेरे ज्ञान के आधार पर किसी से द्वेष की भावना बन जाती है, किसी से राग की भावना बनती है, किसी में सुख की भावना, किसी में दुख की भावना लेकर उसके आधार पर ही राग द्वेष बनते हैं, और अभिनिवेश भी कि नष्ट हो जाने वाला, जबकि मैं आत्मा नष्ट नहीं होने वाला। तो इन क्लेशों से अलग होने के लिए हमें इन चीजों का उपयोग करना है, कि बुद्धि में ये जो भावना आ रही है वो मेरे में नहीं है, मैं इससे अलग हूँ, ये बुद्धि में है, तो मुझे बुद्धि से ये चीजें हटानी है, ये दूर करनी है। और मन की सहायता से, ज्ञान की सहायता से हम इन अपने संस्कारों को, इन क्लेशों को हम दूर कर सकते हैं। ये हमने प्रयास करना है कि मैं इससे बिल्कुल अलग शुद्ध हूँ, ना मेरे में राग है, ना मेरे में द्वेष है, ना मेरे में अभिनिवेश है। मैं थोड़ी मरता हूँ, मरता है तो ये शरीर मरेगा, ये दूसरी चीजें मरेगी। ठीक है, उसका हमने लिया। तो अब आ गए शशि कांता चावला जी, उन्होंने एक कल प्रश्न पूछा था। क्या प्रश्न